अभी संवत 2495 પોષવદ આઠમ શનિવાર તારીખ 11/1/69 પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી પ્રવચન શાસ્ત્રની ગાથા 118 અને ગાથા 119 ઉપર સ્વર્ણપુરી મહાપ્રવચન. પ્રવચન શાસ્ત્રના સ્વર્ણ પ્રવચન નંબર 123. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન યો મંગળમ ગૌતમોનિ મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. પ્રવચન સાર 118 ગાથા टीका थोड़ा चला फिर को गुजराती समझते हैं नहीं हमें. लिया है तो गुजराती हो, उसमें से हिंदी करते हैं थोड़ा हिंदी थोड़ा गुजराती है. શું કહે છે કે પ્રથમ તો આ મનુષ્યાદि पर्यायो, आ मनुष्य आदि ये गति है ने, गति जो है जीव को मिलती है वो नाम कर्म से निष्पन्न है, नाम कर्म थी प्राप्त है. इतना मात्र से आत्मा का घात होता है ऐसा नहीं, एम कहते हैं. समझ में आया? आत्मा गति पामे चार, मनुष्य गति, त्रियंज गति, देव गति, नर गति. तो कहते हैं कि नाम कर्म से प्राप्त हो, इतना मात्र से आत्मा का स्वभाव का घात नहीं होता. समझ में आया? कैसे हैं? देखो, પરંતુ એટલેથી પણ ત્યાં જીવના સ્વભાવનો પરાભવ નથી. સમજ में आया? જેમ કનકબદ્ધ સુવર્ણમાં જડેલા માણેકવાળા કઠણોમાં માણિકના સ્વભાવનો પરાભવ નથી. સોનાનું શું કહેવાય એનું વીંટી, સોનાની वींटी, एमा माणिक जड़ियों, माणिक आता है ऐसा सोना पकड़ रखते नहीं ऊपर से, हाँ अंदर ही पकड़ रखते अंदर. तो इतना मात्र से कहीं माणिक का नाश नहीं होता. बराबर है? मनुष्य गति की चार गति नाम कर्म का फल है, वो मिला बस इतना. इतना मात्र से आत्मा का स्वभाव का घात नहीं होता. वो दृष्टांत दिया हो, स्वर्ण में माणिक वाला कुमकुम में माणिक का स्वभाव नहीं होता. तो बराबर है? जे त्या जीव स्वभाव ने उपलब्ध करतो अनुभव तो नहीं. आ सिद्धांत भले वो सोना का कुंडल में अथवा कड़ी में अंदर सोना और माणिक, तो माणिक का इतना मात्र से घात नहीं. ऐसे मनुष्य गति आदि मिली, इतने से आत्मा का घात नहीं. पर आत्मा जीव स्वभाव को नहीं करतो. भगवान आत्मा आनंद ने अतीन्द्रिय ज्ञान मूर्ति आत्मा है. ऐसी अंतर्दृष्टि करके अपना स्वभाव का लाभ नहीं करते हैं वो जीव. समझ में आया? ज्ञानानंद स्वभाव अपना है, शुद्ध सिद्ध आनंद, आनंद घन आत्मा. वो आनंद का अनुभव नहीं करते हैं
ऐसा जीव को समझ में आया। जीव स्वभाव का उपलब्ध कर तो अनुभव तो नहीं, भगवान आत्मा मनुष्य गति हो, देव गति हो, उससे अपना भिन्न स्वभाव रखते हैं, शुद्ध ज्ञान आनंद स्वरूप। उसकी दृष्टि, ध्रुव की दृष्टि करके अपना स्वभाव का आनंद का अनुभव नहीं करते हैं। वो जीव अपना स्वरूप का राग की एकता रूप परिणमन करते, उसका स्वभाव का घात होता है। बराबर है तो यही बात है ना, समय समय घात के कर यही बात है। आया गति मिली तो उसमें क्या है, कहते वो उसमें अपना स्वभाव, आनंद में ज्ञान, आनंद स्वरूप झरता आनंद स्वरूप डूंगर पर्वत आत्मा है। अतीन्द्रिय आनंद झरते ऐसा आत्मा है भगवान। वल्लभ जी, आनंद बाहर से नहीं आता, आनंद अंदर में है। ये आनंद का स्वभाव अनुपलब्ध नाम अंतर्मुख से प्राप्त नहीं करते वो जीव, देखो ते स्वकर्म रूपे प्रणमाने लीधे, ये राग ने द्वेष रूपी मोह की क्रिया ऐसा कार्य रूपे होते छते, प्रणमते छते स्वभाव का घात करते हैं। बराबर है भगवान में गया क्या पालितन गया और आ जाए अफ्रीका थे को समझाई से खाएं क्या किया, जो दृष्टांत पर कैसा दिया है। सोनाथ की पकड़ में आ गया मानिक, तो भी मानिक का प्रकाश और चलकता है, उसका तेज, उसका उससे घात नहीं है। ऐसे मनुष्य गति आदि मिली, इतना मात्र से आत्मा का घात नहीं है, एम कहते हैं। भगवान आत्मा गति के काल में अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव, एक रूप आनंद कन परमात्मा पुत्र अपना स्वरूप है, उसका अंतर अनुभव करके स्वभाव की लब्ध स्वभाव है उसकी प्राप्ति नहीं करते हैं, तो पुण्य पाप राग आदि की एकता बुद्धि का अनुभव स्वकर्म रूपे प्रणमते हैं। समझ में आया है ना? देखो पाठ है का नहीं सामने, उसका अर्थ होता है। देखो जो बच्चा ही पुस्तक लेकर बैठ गई, जहां जीव स्वभाव का उपलब्ध कर तो नहीं, एक अपना स्वभाव की अनुभव करते नहीं, हाँ दोष उसका एम कहते हैं, कोई समय का कर्म के कारण से हैं। भाई क्या बहुत कर्म का जोर है उदय का, तो अपना स्वभाव का अनुभव नहीं करते हैं और मिथ्यात्म राग रूप परिणमते हैं, ऐसा है ही नहीं। समझ में आया? अपना शुद्ध आनंद स्वभाव, ज्ञान स्वभाव प्राप्त, उपलब्ध नाम प्राप्त करते नहीं, अर्थात अपना आनंद का अनुभव करते नहीं, वही जीव स्वकर्म रूप है। राग ने पुण्य ने पाप विकल्प जो है, शुभ शुभ विकल्प राग, वो मेरा है, यहाँ आनंद मेरा है, ऐसा तो दृष्टि किया नहीं।
समझ में आया? मैं अतीन्द्रिय आनंद पिंड प्रभु आत्मा हूँ, चैतन्य घन आनंद हूँ। ऐसा अंतर्मुख होकर स्वभाव की प्राप्ति का अनुभव किया नहीं तो उससे उल्टा कर्म के कारण से नहीं, उससे उल्टा पुण्य पाप का शुभाशुभ जो विकल्प उठते हैं वो अपना कर्म नाम कार्य मानकर वो रूप अनुभवते हैं, तो स्वभाव का घात होता है। बराबर है चिट्ठी? धर्म नहीं प्राप्त करते हैं तो अधर्म करते हैं, एम कहते हैं। बराबर है श्री कृष्ण जी? क्या किया? भगवान आत्मा शरीर वाणी से तो भिन्न है, कर्म से भिन्न है, और शुभ शुभ जो विकल्प उठते हैं उससे भिन्न है, और अपना स्वभाव आनंद से आत्मा अभिन्न है। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद भगवान अपनी महिमा स्वभाव का अनुभव नहीं करते हुए उससे उल्टा पुण्य का विकल्प हो, दया दान व्रत भक्ति आदि का, वो अपना मानकर स्व कार्य रूपे विकार रूपे होता है, ये अपना स्वभाव का घात करता है। को बराबर है? को मानिकचंद जी समझ में आता है कि नहीं? क्या कहते हैं समझ में आता है कि नहीं? इतना पीछे उतारना, पीछे हे जिनेन्द्र जी समझ में आते कि नहीं? आते हैं जुबान मानस से। कल कहा था ना भैया प्रश्न काय अनिंद्र के अति तो आत्मा का स्वभाव है अनिंद्र न खाए तो जो तुम उससे रहित क्यों कहा? क्यों भैया? बात प्रश्न बराबर था उसका, समझ आया? वो कल सवेर में चला था ना कि आत्मा तो अनिंद्री भी नहीं, इंद्री भी नहीं, काया ही नहीं, अकाया ही नहीं, जोग भी नहीं, अजोग भी नहीं। इंद्री की एक समय की पर्याय है, ऐसा नहीं। समझ आया भैया? क्या नाम भाई रहा दूसरा तुम्हारा? बिहारी लाल जी का दिखरा प्रेम सिंह जी। समझ आया प्रेमचंद जी? समझने की चीज है। भगवान आत्मा वस्तु तरीके शुद्ध घन है, उद्रव स्वभाव में विकार की पर्याय का भी अभाव है, और निर्विकारी समय की मोक्ष की एक समय की पर्याय भी द्रव्य में कहाँ है? ये तो भिन्न है। समझ में आया? वो तो एक समय की पर्याय है। तो आत्मा एक समय की बंध की पर्याय और एक समय की मोक्ष की, उससे द्रव्य स्वभाव, ध्रुव स्वभाव वो पर्याय से तो भिन्न है। समझ में आया? ऐसी अनुभव दृष्टि नहीं करने से अपना अपराध से मिथ्यातन है, राग रूप अपना प्रणमत है, एम कहते हैं। नुकसान करती वो बात पकड़ी तो सोना की मीठी में ऐसा पकड़ तो माणिक तो ऐसा न ऐसा है। समझ में आया? नक्के से नक उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ये पकड़ सन पकड़ कर हम खुलो भाग रहे हम पकड़े माणिक ने ऊंचू रतन हो ने पकड़ ली, तो ऐसा न ऐसा है जो उसमें टंकड़ मारकर जो टांकड़ा लोहा का टांकड़ा मार तो भूखा हो जाए। समझ में आया? ऐसे भगवान आत्मा चैतन्य रतन जैसा विटिया है, उसमें जो माणिक है और शरीर आदि अंदर गति पर्याय का उदय, उसमें चैतन्य रूप भगवान आत्मा विराजमान है। तो कहते हैं इतना मात्र से घात नहीं,
पर वो भगवान आत्मा में टांकड़ा मारते, वो बाणी उसमें हो न, जो टांकड़ा मारे न लोहा से, लोहा छीणी, समझ में आया? भगवान आत्मा चैतन्य बिंब आनंद कंद ध्रुव सदानंद, सदानंदी, सदानंदी समझे? सदा आनंदमय है, तो आनंद सदा आनंद रूपी आत्मा भगवान है। वो आनंद का अनुभव अंतर न करके विकल्प शुभ आया गया दान प्रसादी का, तो मेरा है वो, मेरा कार्य है वो, और मेरी चीज है वो, ऐसा राग का अनुभव करते हैं, उसको स्वभाव का घात होता है। नहीं, भूल बस उसकी भूल है, अपनी दशा की, कोई दूसरा की भूल है नहीं, वो बात कहते हैं। ज्ञेय का स्वभाव ऐसा, ज्ञेय को अधिकार है कि नहीं? तो ज्ञेय का स्वभाव ऐसा है, पर के कारण से आत्मा विकारू प्रणमते, ऐसा नहीं। तो लोग कहते हैं ना, कर्म का उदय आकर हमको धक्का देते हैं, झूठ है, हमारा कर्म तो जड़ है, जड़ की पर्याय का आत्मा स्पर्श भी नहीं करते, जड़ की पर्याय आत्मा को छूते नहीं। समझ में आया? तो भगवान आत्मा स्वकर्म रूपे प्रणमाने लीधे, स्वकर्म शब्द है कार्य, पुण्य विकल्प उठा, पाप की वृत्ति उठी, वो अपना कार्य है, अपना अनुभव है, वो अपनी चीज है, ऐसा स्विकारी कार्य को प्रणमन करके अपना स्वभाव का घात होता है। को बराबर है? चिमनलाल जी, वो अपराध પોતાનો છે એમ कहते, थोड़ा कर्म का दोष है कि नहीं? थोड़ा नहीं, 50% નિમિત્તના 50%। હવે હમણાં નરેશભાઈ ને બધા શીખ્યા છે ને, હમણાં ના પાડતી, वो चश्मा की बात किया था नरेश भाई, चश्मा तो निमित्त है। लो बच्चा भी ना पढ़ते हैं, तो चश्मा निमित्त है, अपनी पर्याय जान चिमन भाई ત્યાં आया था ना, क्यों भैया ऐसे कोई पर चीज से अपने में नुकसान होता नहीं, वो तो निमित्त मात्र चीज पर है, पर क्या अपने को नुकसान करते हैं? पर को आत्मा पर छूते हैं पर को, और पर चीज अपने को छूते हैं, बिल्कुल नहीं, भिन्न रहती है चीज को। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा छोकराओं ने संस्कार पाड़ता जना तुम्हारे, समझा नहीं? सोभालाल जी ये कहता थी, उन्होंने सोभालाल बराबर सज्जड़ करता था, 1 कलाक बैठो सब सीखो ने भैया, आवे धूल सीखी ने तमाकू बीड़ी ने। हाँ हाँ हाँ, लोगों ने क्या कहते हैं? भगवान आत्मा आनंद घन सिद्धनो, आनंद नो पूर, सिद्धनो पूर, जिसमें से अनंता सिद्ध वह। भगवान पूर्ण सिद्ध की दशा भी जिसमें अनंती पड़ी है, उसमें सिद्ध पद वह है। ऐसा भगवान आत्मा। समझ में आया? ओहो, उसका सन्मुख होकर उसका अनुभव अर्थात अपनी दशा में उसकी प्राप्ति नहीं करते हैं। मैं शुद्ध आनंद हूँ, मैं विनायक भाव हूँ, शब्द नहीं हो, कथन तो शब्द ऐसा आवे नहीं, विनायक भाव वो भी विकल्प है। अंदर में विनायक भाव में घुस जाकर अनुभव करना वो नहीं करते हैं। वो जीव अपना कर्म नाम पुण्य ने पाप का राग भाव से परिणमित होकर, मिथ्यात भाव से परिणमित होकर स्वभाव का घात करते हैं। समझ में आया? कर्म नहीं घात करते हैं, कर्म तो निमित्त मात्र है।
समझ में आया? वो स्तुति में नहीं आता है वो चंद्र पर स्तुति। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, वो आते हैं स्तुति आते हैं ना। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लो की संगति पाई। एकली अग्नि को घन मारते कोई? समझो अग्नि लोहा में घुस जाए, लोहा में घन पड़ते हैं। एकिला भगवान शुद्ध चिदानंद स्वरूप राग से भिन्न होकर अपना अनुभव करे, उसको दुख है नहीं, चार गति नहीं। समझ में आया? वो गति की स्थिति में पड़ा हुआ भी गति नहीं हम कहते हैं। सोना का नख में पकड़ में आया माणिक, तो भी माणिक तो माणिक ही है। माणिक में कुछ एक अंश भी घात हुआ ही नहीं। समझ में आया? ऐसे भगवान आत्मा शरीर जड़ है, वो नहीं। गति युग उसका भाव हुआ कि मैं मनुष्य आदि हूँ, देव आदि हूँ। ऐसी गति की पर्याय में आत्मा आने पर भी इतने मात्र से आत्मा का स्वरूप का शुद्ध का घात होता नहीं। समझ में आया? हाँ। जहाँ तहाँ शुभ भाव, दया, दान, भक्ति, व्रत, तप, विकल्प, ये मेरा कार्य है, मैं करता हूँ और वही चीज में हूँ, वही चीज में मैं हूँ और मेरा शुद्ध आनंद स्वभाव का भाव ही है नहीं। ऐसी दृष्टि में अपना मिथ्यात भाव से परिणमित हुआ अपना स्वभाव का घात अपने से होता। समझ में आया? अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया। भगवान आत्मा चिदानंद स्वरूप, उसको भूल कर वो कहते हैं स्वकर्म में हैरान हो गया। को लड़का लड़की कर्म से नहीं हम कहते हैं। सेठी सेठी का मकान का दलाली करते थे, श्री चंद जी दलाली करते थे। तुम्हारा तरफ से दो दलाली आई, श्री चंद जी ने एक हमारा वकील। ये मत आप दलाल आए। समझ में आया? ત્યાં रहने को मकान मुंबई में भाई नजीक से राज्य पास आया मारी पास भाई श्री सिंह के अदा मिले अदा कीधું શું કીધું એમ કરીને તમારી અનુકૂળતા થાય। એ હોય આ તો એક હજી શું થાય ત્યાં અહીંયા તો કહે છે કે આત્મા કઈ દૂરે है नहीं, नजीक कितना नजीक है। सेकंड मात्र दूर नहीं एम कहते हैं, सेकंड का मार्ग भी दूर, ऐसा आत्मा है ही नहीं। ये वस्तु है। हाँ, लाख बात नहीं बात निश्चय और आणो। सारा 12 अंग, सारा शास्त्र, 4 अनुयोग भगवान का प्रवचन सारा क्या कहता है? प्रवचन सारा है ना, प्रवचन वचन वचन प्रवचन। प्र એટલે ऊंचा, मां ऊंचा, वचन એટલે दिव्य ध्वनि। भगवान की जो दिव्य ध्वनि है उसका सार है। बराबर समझ में आया? तेरा दोष से तुम रूलते हैं। अरे ना श्रीमद में નથી શું નથી બોટાદમાં લખ્યું, तारा दोष से तेरे बंधन है। तेरा दोष इतना कि पर को अपना मानना, अपनों को भूल जाना। पहली शिक्षा है निजी का योग। समझ में आया? श्रीमद राजचंद्र को ने उसने बहुत थोड़ा टुकड़ा किया इतना। अपनी भूल से आत्मा
रूलते हैं। तेरी भूल इतनी कि पर को अपना मानना, अपनों को भूल जाना। ऐसी संत की पहली शिक्षा है। संत की ऐसी पहली शिक्षा ऐसा लिया है भाई। बोटाद में लिखन बोटाद ओरडी पर आए बना भणी भणी पात्र मोटा शास्त्रों भणी के नहीं, कर्म की बात है, कर्म से होता है, नहीं भगवान ना पढ़ते। भगवान तारो भगवान क्यों भी जोड़ के तारो भगवान ही ना पाए अंदर के हूं तो पारा अपराध पीती होगी हम गानी पर मारो माने नहीं। समझ में आया? बात ऐसी है। कितना स्पष्ट करते हैं। बोलो अघाती नो भाई निमित्त कीधું ફક્ત ગતિ છે પણ એથી ઘાત નથી એમ સિદ્ધ કરે કેટલો દાખલો अमृत मेरा अघाती तो निमित्त है, उससे भले गति मिली तो उससे क्या कहते आपसे दाखला भी समझ में आया? જ્યાં જીવ સ્વભાવને ઉપલબ્ધ કરતો નથી, આમ શબ્દ लिया इसे दीवार। जो जीव अपना भगवान को अंदर प्राप्त नाम भेटा करते नहीं, भगवान शुद्ध चिदानंद प्रभु विराजमान अंतरात्मा है अपने पास सबके पास। ऐसा आत्मा सच्चिदानंद की मूर्ति ध्रुव है, उसका भेटा करते नहीं। वो अज्ञानी पुण्य पाप का विकल्प का भेटा करके अपना दोष रूप परिणमन करते हैं। यही बात है। कपूर भाई तो छोकरा हम रोक्यो છે કે નથી એમ કે છે હે અને કે બાપુજી કે હું પડશે થોડું અહીં બે મહિના હાથવું પડશે મારું પણ થોડું પથરાનું આટલું આટલું પાપ કરીને પૈસા પેદા કર્યા, હવે પછી થોડું રોકાવું પડે તમારે રોકાવું ઠીક ભાઈ એવી મૃત્યુ બોલે હવે છે ને બાપુજી તમને બુદ્ધિ એટલી હોય અમે કઈ પાપ પૂરા થયા નથી અને તમને અનુભવ છે પાપ કરવાનો અનુભવની વાત કરી આપના અનુભવનો લાભ તો મળવો જોઈએ। આપના અનુભવનો અમને લાભ તો મળવો જોઈએ। ગાંડા છે ને હે એમ છે મારા એવો માખણ ચોપડે ને આમ વણખાંડ ખાતા વખતે પૂરણ પૂરી તે ખાતા હોય નહીં બાપુજી પણ તમારે આટલું જ કરવું પડશે હો ત્યાં ત્યાં એટલી ફલાણે ત્રણે ચાર નહીં રહેવાય હંગર મારે આવવું જ પડશે એ ભાઈ હાલ મજૂરી કરવા એ પોતાની ભૂલે કરે છે કોકને લઈને એ છોકરાઓનું કઈ હું માહિતી માન્યું એમ નથી એમ કે છે સ્વકર્માની તો પૂછે બરાબર હે અમને એમ કે છે ને બાપુજી પિતાજી સાહેબ અમારી સંભાળ તો લ્યો તમે ત્યાં ત્યાં પડ્યા એમ લખે છે બેવા ચીઠી લખે ને અહીંથી જઈને પડે ત્યાં મુંબઈમાં એ તો દાખલો હતો હે મુખ્ય માનો દાખલો એ રીતે અનાદિની જગત છે ને ઓ હે હા અરે ભગવાન સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ સત શાશ્વત જ્ઞાનાનંદ નો પિંડ પ્રભુ તું છો તને ખબર નથી તારા पर्वतમાંથી जैसे पानी झरे शीतल 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 ऐसा भगवान में आनंद झरे ऐसा तुम भगवान है भान नहीं पागल हो गया कहते ये पागल होने में कारण कौन कि अपना पुरुषार्थ की उल्टी दशा कोई दूसरा कोई है जीवन केवं भाषा कही आचार्यों કેટલું સ્પષ્ટ કેટલું ये स्थिति जैसी है जैसी है ज्ञेय स्वभाव नो अधिकार है क्या अधिकार है ज्ञेय तत्व का अधिकार तो ज्ञेय नाम तेरा ज्ञेय जैसा स्वभाव है ऐसा अनुभव न करते तो राग का अनुभव करते ऐसा ही ज्ञेय का स्वभाव अपने से विकारी होता एम कहते हैं ज्ञेय अधिकार में ऐसी बात क्या है हाँ हाँ भगवान आत्मा अपनी निजी संभाव नहीं करते
अने विभाव विकल्प उत्पन्न होते हैं, झैर दुख दुख दुख, उसकी संभाल में परिणमन करते हैं, तो अपना स्वरूप का लाभ नहीं होता, घात होता है। बराबर है। पानी ना पूर्णी माफक दृष्टांत दिया है भैया। उसमें क्या है? पानी का पूर, पानी समझे ना, जल 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 पानी का पूर होता है, पानी का प्रवाह होता है ना, जल का प्रवाह। दृष्टांत लिखो दो। पानी का जेम पानीનું પૂર પ્રદેશથી સ્વાદથી નિમચંદનાદि વનરાજી रूप है प्रणमतु सकूं। देखो क्या कहते हैं, मीठा पानी चलता हो, वो पानी का पूर ज्ञान नीम हो, कड़वा आदि हो, झाड़ हो, वो ऊपर चढ़ जाए पानी नीम में। देखो दृष्टांत देखो, पानी का मीठा स्वाद और द्रवत्व है, द्रवना वो छोड़कर नीम है ना, लीमड़ा चंदन वगैरह बे लीधुं है। लीमड़ा में कड़वा है, चंदन में ठंडा है, पर है झाड़ ऊपर चढ़ गया वो पानी। अपना भिन्न स्वभाव छोड़कर, अपना मीठा स्वभाव, द्रव स्वभाव, प्रवाह स्वभाव छोड़कर नीम ने चंदन में चढ़ गया। नीम समझे ने, लीमड़ा चंदन वगैरह वृक्षों की लांबी हार 1000 झाड़ होता है ना, तो पानी चढ़ गया। प्रणमु थकूं, वृक्षों नहीं थकूं, अपना द्रवत्व देखो, द्रवत्व प्रवाहीपना छोड़ दिया, झाड़ में फंस गया पानी। और स्वादुत्व रूप स्वभाव, मीठा जो पानी की सहज मिठास है वो छूट गई। नीम में कड़वा हो गया, चंदन में ऐसा हो गया। अशुभ भाव में चढ़ गई तो कड़वा है, शुभ भाव में चढ़ा तो चंदन पण है, तो जहर सब। शुभ अशुभ भाव में चढ़ गया अपना पानी का पूर। समझ में आया? भगवान आत्मा शांत रस का कंद, ये अपना स्वभाव को छोड़ द्रवत स्वभाव जो पानी का है, तो लिंग में चढ़कर द्रवत छूट गया, और भाव में जो स्वादिष्ट था वो कड़वा हो गया, स्वाद भी फिर गया। बराबर है? वृक्षों में तेम स्वाद स्वभाव ने उपलब्ध करतु तेम, ये वृक्ष में चढ़ता हुआ जल अपना द्रवत्व का प्राप्त नहीं करते हैं, और उसका स्वाद को भी प्राप्त नहीं करते हैं, पर में स्वाद ढीम हो गया, झाड़ में चढ़ गया, कड़वा हो गया। ऐसे आत्मा पण अविदृष्टांत वो सिद्धांत, ऐसे भगवान आत्मा सच्चिदानंद मूर्ति प्रवाह आनंद का पूर्ण जल ज्ञान का पूर्ण आत्मा है, प्रकाश चैतन्य पूर्ण आत्मा है अंदर। खबर नहीं कभी कोई भी कौन हूं मैं, चैतन्य ज्ञान में आनंद का पूर्ण है। वो प्रदेश से देखो, वो झाड़ में चढ़ गया ना, ऐसे प्रदेश में और भाव से स्वकर्म रूपणमा ने लीधे अपना अमूर्तपना था, वो रूपीपना में घुस गया लक्ष्य। समझ में आया? राग आदि रूपी है सब, हो विकार विकार विकार, और अपना स्वाद भी छूट गया। आनंद का स्वाद था और राग में घुस गए से जहर स्वाद हो गया। समझ में आया? आत्मा जैसे पानी का पूर नीम में यानी चंदन में चढ़ने से अपना प्रवाहीपना छोड़ दिया और मिठास का स्वाद छोड़ दिया, ऐसे भगवान आत्मा अपना चैतन्य का जानना देखना का पूर्व उसको छोड़कर वो द्वेष पुण्य पाप में चढ़ गया, अचेतन में चढ़ गया। हाँ, शुभ में चढ़ा है नीम, अशुभ में चढ़ा है नीम, शुभ में चढ़ा चंदन आदि, शेरड़ी के रस में चढ़ा वो पानी है, तो सब
पर। समझ में आया? शुभ शुभ भाव में झैरपना है, दुखपना है। तो आनंदपूर्व भगवान आत्मा अपना प्रवाह की दृष्टि छोड़कर ऊपर में राग शुभाशुभ भाव के झाड़ में असंख्य प्रकार का राग, असंख्य प्रकार का शुभ भाव, असंख्य प्रकार शुभ भाव। वो हार है ना, वो नीम की हार, हार समझे, लाइन, उसमें पानी चढ़ गया, चंदन में चढ़ गई। ऐसे शुभ शुभ का असंख्य प्रकार, अशुभ शुभ का असंख्य प्रकार, भगवान एक रूप प्रकार आनंद स्वभाव ने ज्ञान का पूर्व एक रूप प्रभु, उसका अवलंबन दृष्टि छोड़कर गति में होने पर भी घात उससे नहीं हुआ, अपने रूपी भाव में चढ़ गए और स्वाद भी खो दिया। क्या क्या? रूपी भाव है, शुभ शुभ भाव रूपी है। जैसे पानी अपना द्रव्यत्व छोड़ दिया, ऐसे आत्मा है रूपीपणा में चढ़कर अपना शुद्धपणा प्रवाह छोड़ दिया। समझ में आया? युवा सर्वज्ञ परमात्मा कहेला प्रवचन सार, त्रिलोकनाथ परमात्मा वितरागदेव समूह शरण में इंद्रों की समक्ष में ऐसा फरमाते थे। वो युवा संतो कहते हैं ऐसी है। समझ में आया? हाँ, भगवान क्या तेरी दृष्टि चढ़ गई, एम कहते हैं। तेरी दृष्टि में आप यहाँ आनंद में होना चाहिए, आनंद घन में दृष्टि का जमाना होना चाहिए, जम जाना चाहिए। वो छोड़कर शुभ शुभ राग का प्रवाह में तेरी गति चली गई। शुभ शुभ राग तो रूपी है, पानी का प्रवाह और जैसे प्रवाह रूप है, झाड़ में गए से घन हो गया, प्रवाहपना छूट गया। ऐसे भगवान आत्मा चैतन्य ज्ञान में आनंद रूप सूक्ष्म भाव है, और रूपी राग आदि में चढ़ गई से थोड़ हो गया। समझ में आया? वो प्रदेश थी और भाव थी। प्रदेश में अमूर्तपणा थी, छूट गया, मूर्त हो गया। भाव से आनंद रूप है, दुख हो गया, स्वाद में फिर हो गया। शुभ शुभ भाव में चढ़ गए, स्वाद दुख रूप हो गया। आनंद स्वाद है, शुभ शुभ विकल्प में चढ़ गए, दुख हो गया। समझ में आया? प्रदेश भाव थी स्वकर्म रूपे प्रणमाने લીધે। देखो क्या विषय स्पष्ट किया। ये प्रदेश थी ने भाव थी स्वकर्म पे प्रमाण લીધે। ये मूर्तपना में से रूपी में गए और स्वाद में से दुख में गए। इस स्वकर्म रूपे प्रण में से अपना विकारी भाव का होने से हुआ है, अपना कार्य करने में से हुआ है। पर का कार्य नहीं, पर से हुआ ही नहीं। समझ में आया? कार्य कर सकते हैं अज्ञानी, पर का तो कुछ कर सकते हैं नहीं। पर जड़ पदार्थ पर आत्मा भिन्न है, उसका क्या करे? क्या वो काम के बिना पर पदार्थ रहते हैं कि करे कुछ का, पर का कुछ कर सकते हैं? पर पदार्थ की अवस्था का कार्य पर पदार्थ करे। तुम अज्ञान भाव करता हो तो इतना कार्य तेरी मर्यादा में है। समझ में आया? राग में द्वेष का प्रकार, शुभ में शुभ भाव, तेरा भगवान सूक्ष्म स्वभाव, ये राग में रूपी में चढ़ गए, मूर्त हुआ तो ये अपेक्षा हो। और आनंद स्वभाव छूटकर शुभ शुभ भाव में चढ़ गए, स्वाद तेरा दुखरूप हो गया। स्वाद भी पानी का स्वाद जब पलट गया नीम में चढ़ने से, एम शुभ शुभ में तेरा स्वाद चढ़ के दुख रूप स्वाद हो गया।
बराबर है? को समझ में आया? भाई कथा ना अपना अमूर्तत्व और निरूपराग विशुद्धित्व स्वभाव ने उपलब्ध करता नहीं। देखो इतनी स्पष्टता करिए। ज्ञेय आत्म ज्ञेय पर ज्ञेय, ये ज्ञेय का ऐसा स्वभाव है एम बताते हैं। आत्मा में ज्ञेय है ना, ज्ञान में ज्ञेय है, दूसरा भी ज्ञान में ज्ञेय है। तो तेरा ज्ञान में ज्ञेय तेरा आत्मा, वो ज्ञेय का ऐसा स्वभाव है कि तुम तेरा ज्ञेय न बनाकर स्वभाव का आनंद न लेकर राग रूप प्रणमते हैं, ऐसा ज्ञेय का स्वभाव ही है। समझ में आया? अमूर्तत्व देखो, वो पानी चढ़ गया नीम में से तो प्रवाह छूट गया, हम शुभाशुभ भाव में चढ़ गए, रूपी हो गया। खरेखर रूपी परिणाम है वो, तो अपना रूपी नहीं। समझ में आया? और निरूपराग विशुद्धि मत्व स्वभाव, निरूपराग है उपराग मलिनता विकार विनानी विशुद्धि वालापन, रूपी पुण्यों ने निर्विकार आत्मा का स्वभाव है। देखो आत्मा अरूपी है भगवान, और रागना विकार रहित भगवान आत्मा है। वो छूट गया और राग का पुण्य पाप का राग की गति में चढ़ गया प्रवाह। समझ में आया? अरूपीपना का अभाव हुआ और अपना आनंद का अभाव हुआ, रूपी परिणाम हो गया विकारिया, अजीब हो गया। कहते लोग कहते हैं अजीब भाई, ये रूपी परिणाम अजीब हो गए हम कहते हैं। परमाणु रूप नहीं होते, परमाणु तो भिन्न तद्दन चीज है। तो अपना वाला रूपी परिणाम अरूपी स्वभाव से सूक्ष्म स्वभाव है, उससे विपरीत जो है स्थूल स्वभाव है। वो शुभ शुभ भाव स्थूल स्वभाव है। बुद्धि का विषय होता है ना, स्थूल रूपी है ना, अचेतन रूपी सूक्ष्म स्वभाव। उन पाप में दिया संकलेश परिणाम विशुद्ध नाम, स्थूल परिणाम, स्थूल परिणाम, अत्यंत स्थूल परिणाम लिया है। दो शुभ भाव हो समय साथ पुण्य पाप अधिकार, शुभ भाव हो तो भी अत्यंत स्थूल है, और शुभ हो तो अत्यंत स्थूल है। हो दयादान पंच महाव्रत का परिणाम भी अत्यंत स्थूल परिणाम है। अपना सूक्ष्मपना को छोड़कर स्थूल हुआ। एम कहते हैं छोड़ो भाई, राडे राय पर बोले अरे एकांत है, दो लाओ, कर्म से हुआ ना आत्मा से हुआ, दो लाओ। दो कारण से कार्य होता है, तुमको एक ही कारण होता है। भाई सुन तो सही, एक ही कारण से होता है, तब दूसरा है उसको ज्ञान कराने को मैं कहते हैं दो कारण से कार्य होता है। ले भाई भाई तकरार, अरे भगवान तारी यारी तेरी यारी तकरार करते हो, दूसरी यारी कौन ही करे, कौन कोई की साथ करते हैं, कोई समझ में आया? कहते हैं ओहो कितना दृष्टांत देकर सिद्धा कर दिया। दृष्टांत एक तो माणिक का दिया और ये पानी का फूल का दिया। लो पहला दिया तो दीवाना ज्योति, ज्योति तेल ने बाળી અને જ્યોતિ પ્રગટ થાય, સફાનું ઘાત કરીને પ્રગટ થાય છે। નામ કંદીનું છે, પોતાથી ઘાત કરીને ઉભું થાય, ऐसा कहते हैं। निरूपराग विशुद्धि मत्व स्वरूप, राग विना का वितराग निर्मोह विशुद्धि मत्व। देखो आने विशुद्धि समझ लिया है, विशुद्ध नहीं पर विशुद्धि। समझ में आया? शुभ राग वो विशुद्ध है, अशुभ अशुभ है, अविशुद्ध है। समझे? बे स्थूल है, शुद्ध ने अशुभ बे स्थूल है। विशुद्धि तो राग रहित जो आत्मा का स्वभाव
प्रकट होना वो भी शुद्ध है। बराबर। समझ में आया? मारे एनी तरवार जी हाँ। कहता बेचारा गुजरी गया। भगत उन्होंने भगत नता गोंडल वाला आई कीधु मगज अथी હતું તો થોડુંક આમ ભૂલી ગયા પછી વગર વધારે કોઈ થઈ ગયો લોહી પડતું ને તો બાંધે એની તલવાર નહીં, મારે એની તલવાર નહીં। વાત तलवार बांध ही रखे, तलवार होते रहे ये बांध रखे कड़ में उसके क्या मारे उसकी तलवार के पर बांध रखे तो क्या बीजो लेके मारी दिए ने। दूसरे की तरह देखो ने रावण का जितना प्रतिवासुदेव होता है उसका चक्र उसका पासो आए प्रतिवासुदेव पास, समझे? रावण जरासंध चक्र होता है 1000 देव सेवा करे, वो है उसका आयुध में, वो आयुध में वो उसको मारे। जब लड़ाई करने को आते हैं लक्ष्मण भी, लक्ष्मण है रावण के साथ, तो आखिर का पहुंच न सके रावण। तो वासुदेव बहुत देर थी, पुण्यवंत प्राणी थे ना, तो रावण पहुंच न सके, चले आयुध चक्र था अपने पास, अपना आयुध में हुआ था, लक्ष्मण के पास हाथ में आ गया फिर उसका आयुध का चक्र उसका घात किया। बहुत विद्या करती थी, क्या गई तेरी विद्या? मारे एनु आयु थी जेना उत्पन्न थी माटी एनु थे, ऐसा है नहीं। समझ आया? जरासंध ने हमें थी कृष्ण श्री कृष्ण जरा बे लड़ाई बहु बोलो जरासंध राजा मोटी विद्या घनी विद्या साधेली, क्या करे विद्या पुण्य फरे तारी तारी विद्या ही काम करती नहीं कुछ। जरासंध मोटा आया मोटो पुण्यशाली, श्री कृष्ण साधारण गणे नहीं। लड़ाई करते 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 हार नहीं जैसी आ गई हो कृष्ण को, ऐसा हो गया। नेमना भगवान साथ में घोड़ी શું કહેવાય રથ नेमना भगवान साथ में था रथ में। ये तो तरण ज्ञान ना धनी बोले नहीं तो अरे चलो सब तरण ज्ञान का धनी था, खबर है रात में होगा। साथ में फिर जरासंध का जोर हुआ, बहुत हुआ। तो ऐसा महाराज वो तो खड़ा क्या हुआ तो हमें हार जाएगा, तुम वासुदेव हो नहीं हार। भगवान ने कहा तुम वासुदेव हो, भगवान तुम ज्ञान में धनिक गंभीर से ये तो विकल्प आया नहीं, इस बात में कर लेती थी क्रिया, वो जानने वाला है नहीं करते कौन, जानते देखते हैं विकल्प को भी नहीं क्रिया को, समझे? हाँ रावण ने पण त्या वो શું કહેવાય જરાસંધ ને એ પણ ત્યાં એવા મોટા હોશિયાર માણસ હોય ને તો बताए जो रथ में नेमना भगवान बेराजते हैं। हाँ एम बताए थोड़ा समझे रसो मोटे मोटा कुंदन प्राणी से इंद्र वो भगवान विराजते हैं। श्री कृष्ण है वो बलदेव है, उसका जानकार हो के बाकी जान राग भगवान पण ओला ने पाप ओला चक्र हाथ में श्री कृष्ण हाथ में आ गया, फिर तुम्हारा जरा मुड़ी है तेरा विद्या क्या गई, पुण्य विना तेरा विद्या क्या करे। समझ आया? एम हाथ में चक्र है आत्मा का स्वभाव, ऊपर जोड़ दे तो रात का नाश कर दे, ऐसा आत्मा का चक्र अंदर पाकते हैं। समझ में आया? अपना चक्र अपने को लाभ होता है, ऐसा कहते हैं। उसका चक्र को दूसरा को उसको मार दिया अपने को, उल्टा चक्र करते तो अपने मारते हैं, वो कहते हैं। समझ में आया? वो क्या देखो निरूपराग स्वभाव ने उपलब्ध करता नहीं, भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद भगवान का चक्र चला दे, राग का नाश हो जाए, अज्ञान का नाश हो जाए, परमेश्वर मिल जाए। समझ में आया? ऐसा चक्र न चलाकर पुण्य पाप का विकल्प में एकाकार होकर विकार का चक्र चलाया, अपना नाश हो गया।
अपना स्वभाव का घात किया। समझ में आया? भावार्थ मनुष्यादि पर्यायों इतनी बात। 4 गति, मनुष्य, स्त्री, पशु और नर की 4 गति। कर्म कहीं जीव का स्वभाव के हंता नहीं, कर्म कहीं जीवना स्वभाव ने हंतु નથી, આચ્છાદિત કરતું નથી, પરંતુ ત્યાં જીવ પોતે જ अपना દોષથી કર્મ અનુસાર પ્રણમે છે। દેખો, કર્મ અનુસારના અર્થ કર્મ જેવા આવે એને અનુસરે એમ નહીં, कर्मની સન્મુખ अपनी પુરુષાર્થ की गति प्रमाणे प्रणता है। कन्या एम काटे પોતાનું દોષ કર્મ અનુસાર પણ એ દેવણ ભૈયા આ તમારા ભાઈએ લખ્યું પોતાના ભાવ કર્મ અનુસાર કર્મ અનુસાર પ્રણમે છે, પોતાના દોષથી કર્મ। એ તો ભાવ કર્મ દોષ આવી ગયો પણ કાંઈ એ તો એમ જ બોલા લખાય શું? आम अनुसरते नहीं अपना स्वभाव सन्मुख, तो निमित्त अनुसरते है तो उसमें क्या है? તેથી તેને अपने को अपना स्वभाव की उपलब्धि नहीं, अपना शुद्ध आनंद स्वभाव की आ कारण से राग आदि में एकत्व बुद्धि से प्रणमने से अपना स्वभाव की प्राप्ति नहीं। जैसे पानी का पूर प्रदेशની અપેક્ષા વૃક્ષો રૂપે પ્રણમે, પરંતુ થતું પોતાના પ્રવાહીપણાઓ સ્વભાવને ઉપજ કરતું નથી। પ્રવાહીપણું ત્યાં રહેતું, નીમમાં પ્રવાહીપણા પાણી का रहता नहीं। समझ में आया? તેમ આત્મા પણ પ્રદેશની અપેક્ષાએ સ્વકર્મ અનુસાર પ્રણતો થતો अपना અમૂર્તપણારૂપ સ્વભાવને ઉપલબ્ધ કરતો નથી, અમૂર્તપણા પ્રાપ્ત કરતો નથી। भावनी अपेक्षा स्वकर्म पे प्रणतो थको उपराग विनानी विशुद्धि वाला पणारू अपना स्वभाव को उपलब्ध करते नहीं। आથી एम निर्धार होता है मनुष्यादि पर्याय में जीव ने पोताना अपराध से अपना स्वभाव की अनुपलब्धि है, अपना अपराध से स्वभाव की प्राप्ति है नहीं, दूसरा कोई कारण है बराबर, कोई बराबर है? कर्मादि बीजा कोई कारण थी नहीं लो, देखो कर्मादि बीजू कारण नहीं, બે કાન એક કાન ઉડાડી ગયા કે આચાર્ય કહ્યું છે નામે લીધો નથી કર્મને, એ તો નામથી કહે એમનું શું? પરમ જીવના સ્વભાવનો પ્રભાવ કરે છે એમ કહેવું તે તો ઉપચાર કથન છે, વ્યવહારિક કથન પરમાર્થ એમ कर्म वर्म कोई करतू अपने नुकसान कर्म कोई करतू नहीं, आत्मा कर्म बांधते नहीं, आत्मा कर्म छोड़ते नहीं। आत्मा तो अपना स्वरूप की शांति की प्रकट करे, कहा शांति की प्रकटता करे, दूसरा कोई कर सकता है नहीं। अरे बात भाई, अशांति कर ले बस, वो तो उसका अधिकार की बात है। क्यों भैया जिनेन्द्र जी, समझ में आते कि नहीं? वो तो सब आत्मा है ना, आत्मा में सब समझ में आवे। હવે જીવનું દ્રવ્યપણે અવસ્થિતપણું હોવા છતાં વસ્તુપણે એક રૂપ ટકી રહેવું, સ્થિર રહેવું, ऐसा होने पर भी पर्यायों से अनवस्थितपणु है। पर्याय से एक रूप रहना ऐसा है नहीं। 119 गाथा पड़ी, समझ में आया? इतनी स्पष्टता करते हैं, क्या नु क्या सद उत्पादन असद उत्पादन अन्य अन्यत्व ने करते 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 एक ज्ञेयનું स्वरूप स्वतंत्र कैसा है ऐसा वर्णन है भगवान की दिव्य ध्वनि में, ऐसा है। 119 जायदी नेवन नसदी खाण भंग समुभवे जणे कोई जोई भवो सो विलो संभव विलयति ते नाना नहीं कोई उपजे वीण से क्षण भंग संभव मय जगे कारण जन्म ते नाश छे
વળી જનન નાશ વિભિન્ન છે. અણવ્યાસ ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પાદ વિનાશવાળા જીવલોકમાં કોઈ ઉત્પન્ન થતું નથી, નાશ થતું, દ્રવ્યાથી નહીં. દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ દ્રવ્ય વસ્તુએ ઉત્પન્ન થવું ને નાશ થવું છે. વસ્તુમાં ન ઉત્પન્ન શું, વસ્તુમાં નાશ. વસ્તુ વસ્તુ હૈ, ટીકનારી ચીજ તો કાયમ હૈ. કારણ કે જે ઉદ્ભવ છે તે વિલય છે. ઉદ્ભવ છે તે વિલય છે એટલે એનું ટકવું દ્રવ્યનું. વળી ઉદ્ભવનો વિલય એમ તેવું અનેક પણ છે, પર્યાય દ્રષ્ટિએ. જે ઉત્પન્ન છે તે વિલય છે તે તેનું છે એટલે એક દ્રવ્ય થયું હતું, અને ઉદ્ભવ અને વિલય જુદા છે એ અનેક પણ પર્યાય દ્રષ્ટિએ એ ખુલાસો કરશે. પ્રથમ તો અહીં કોઈ જન્મતું નથી, મરતું નથી. દેખો, આ લોકમાં કોઈ ઉત્પન્ન થતું નથી, નાશ પામતું નથી. કોઈ દ્રવ્ય નાશ પામે અને દ્રવ્ય ઉત્પન્ન થાય? દ્રવ્ય વસ્તુ હે, વસ્તુ. જો વસ્તુ હે ઉત્પન્ન થાય તો હે, અને વસ્તુ હે નાશ હોય વસ્તુ હે. સમજમાં આયા? વળી આમ છતાં મનુષ્યદેવ, ત્રિજંત, નારકાત્મક જીવલોક પ્રતિક્ષણ પરિણામી હોવાથી છતાં મનુષ્યપણું, દેવપણું, પશુપણું, એકંદરી નિગોદપણું વગેરે નારક સ્વરૂપ જીવલોક प्रतिक्षण क्षणे क्षणे देखो समय समय परिणामी होने से क्षणे क्षणे पलटो दरेक पदार्थ पलटतो होने से क्षणे क्षणे थता विनाशના ઉત્પાદ સાથે જોડાયેલો છે. પર્યાય છે ત્યાં. આ વિરોધ પામતું નથી. એ વિરોધ છે નહીં. કારણ ઉદ્ભવ ને વિલયનું એકપણું અને અનેકપણું છે. શું કે છે? વસ્તુની પર્યાય નવી ઉપજે ને જૂની જાય એનું એકપણું પણ છે, અનેકપણું પણ છે કે છે. જુઓ, ઉદ્ભવ ને વિલયનું એકપણું છે. જે ઉત્પન્ન છે તે નાશ છે. એવું જયારે બેનું એકપણું છે ત્યારે તો પૂર્વ પક્ષ દ્રવ્યાથી છે, જન્મતું ને મરતું નથી. અનેકપણું છે ત્યારે ઉત્તર પક્ષ છે. જયારે ઉદ્ભવ અને વિલયના એકપણાની અપેક્ષા લેવામાં આવે ત્યારે કોઈ ઉત્પન્ન થતું નાશ પામતું નથી, એ પક્ષ ફલિત થાય છે. અને જયારે ઉત્પન્ન અને વિલયના અનેકપણાની અપેક્ષા લેવામાં આવે ત્યારે ક્ષણે ક્ષણે થતા વિનાશ ને ઉત્પાદનો પક્ષ ફલિત થાય છે. ત્યાં પ્રમાણે દાખલો આપીને સિદ્ધ કરે, ન સમજે તો. જેમ જે ઘડો છે તે કુંડું છે, ધ્યાન રાખજો. ઘડો સમજે, ઘટ ઘડા હે કુંડા પાણી. ઘડો છે તે જ કુંડું છે એમ કેને આવતા ઘડાના સ્વરૂપનું ને કુંડાના સ્વરૂપનું એકપણું અસંભવિત હોવાથી, બેનું એકપણું અસંભવિત હોવાથી ત્યાં માટીપણું સિદ્ધ થાય છે. શું કીધું? જે ઘડો છે તે કુંડું છે ऐसा कहने में आते हैं तो घड़ा का स्वरूपનું અને કુંડાના સ્વરૂપનું એકપણું અસંભવિત છે. એ તો દ્રવ્યપણું એ છે એમ કીધું, દ્રવ્ય થઈ ગયું, તો માટી થઈ ગઈ. સમજાણું કાંઈ? અરે, તે બંનેના આધાર માટી પ્રગટ થાય છે. ઘડો છે તે જ કુંડું છે એમ કીધું ત્યારે ત્યાં માટી દ્રવ્ય પ્રસિદ્ધ થાય છે. પર્યાયની ભિન્નતા પ્રસિદ્ધ થતી નથી. સમજાય છે કાંઈ? જે ઘડો છે તે કુંડું છે એમ કેતા એકપણું પ્રસિદ્ધ થાય છે. એકપણું સમજાય છે? એમાં એકપણું અસંભવિત હોવાથી, શેમાં? બેમાં એકપણું અસંભવિત હોવાથી બંનેના આધાર માટી પ્રગટ થાય છે. બે પણું રહેતું નથી ત્યાં. એ છે એમાં કે માટી પ્રસિદ્ધ થાય છે. તેમ ઉદ્ભવ છે તે વિલય છે, ઉત્પન્ન તે વિલય છે એમ કહેવામાં આવતા ઉદ્ભવના સ્વરૂપનું ને વિલયના સ્વરૂપનું એકપણું અસંભવિત છે. બેમાં એકપણું અસંભવિત છે. બે તે એકપણું એમનો દ્રવ્ય ઠરે છે. તે બંનેના આધારનું દ્રવ્ય પ્રગટ થાય છે. ન્યાયથી, લોજિકથી બધી વાત કરી. ક્યાં ક્યાં સમયમાં આવ્યા થોડા. ઘડો કે કુંડું
ત્યાં એકપણું બે છે, એકપણું અસંભવિત છે. એકપણું ઘડોથી કુંડું એમ કહેવામાં તો માટી પ્રગટ થાય છે. માટી તે છે, એમાં એ માટી ને એ માટી એમ ઉત્પન્નથી વિલય, એમાં એકપણું અસંભવિત છે. સમજાય છે? ઉત્પત્તિ વિલય, ઉત્પત્તિ વિલય બે, એમાં એકપણું, બે માં એકપણું અસંભવિત છે. માટે ધ્રુવ સિદ્ધ થાય છે. જે ઉત્પન્નથી વિલય તો ધ્રુવ. સમજાય છે કાંઈ? જરી કશું પડે. હવે વિશેષ આવશે.